अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं पिंचेस पैराडाइज। तो दोस्तों, आज जुम्मे का दिन है। पहले तो आप सब भाइयों को जुम्मा मुबारक। और फिर आज हम बनाएंगे अपने परिंदों के लिए साफूड। तो आपको भी मैं थोड़ा सा दिखाता चलूँगा। तो दोस्तों, पहले तो ये रहा मेरा छोटा सा केज। अब इसमें हम जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये तो ये मेरा पैर, एक पैर ये है, ये इजाबिल की मादी है, ये नर भी इजाबिल से निकला है। और फिर यह कुछ पैर है मेरे पिंचेस के एग्जीबिशन साइज़ में। यह भी थोड़े पैर है एग्जीबिशन में। यह फोकस नहीं हो रहा कैमरे पर, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। थोड़ा इसमें एग्जीबिशन साइज़ के पिंचेस है। यह भी एक पैर इजाबिल का है और दूसरा जो है वो आम म्यूटेशन में है। यह भी आप देख सकते हैं, ये एक वाइट जावा है और एक सिल्वर जावा है इसमें। यह भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मेरे एक फ़ोन का पैर है। तो दोस्तों, आज हम इन सब के लिए एक साफूड बनाएंगे। साफूड में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और ये मेरी इस वाली रेड पाइट डम ने अंडा दिया है। इसने ये 2 टुकड़ियाँ गिराई भी है। तो पहले मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इधर भी पानी आ गया है, दाने में भी पानी चला गया है। तो ये सारे बारिशों की वजह से थोड़ा नुकसान है हमारा, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। देखते हैं कि आगे क्या होती है। ठीक है, तो पहले तो मैं इनकी जाली लगा दूँ। ये जाली लगाना भी एक हाथ से मुश्किल होता है, इसके लिए दोनों हाथ से काम करना। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि साफूड में हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे। साफूड में तो दालें आ गई, मिक्स दालें। जिस किस्म की भी दालें आपको मार्केट में मिलती है, आप उन सब से थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। ये बेहतर तरीका है अच्छी साफूड बनाने का। दूसरा, हम इसमें ऐड करेंगे ये मिलवर्म्स, सूखी हुई मिलवर्म्स है ये। इसे भी हम हाथों से ऐसे मैश कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैंने अभी ये एक जाली लगा दी है और माशाल्लाह से एक मादा और एक नर अभी से आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि नर अपनी चोंच से इसे बराबर कर रहा है। तो ये साफूड की बरकत होती है। हम अगर अच्छी साफूड बनाएंगे अपने परिंदों के लिए, तो हमारे परिंदे भी अच्छे रहेंगे। तो इसे भी हम साफूड में ऐड कर देंगे। अब मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि साफूड को किस तरह तैयार करना है। तो दोस्तों, ये कुछ दालें थी जो मैं बाज़ार से ले आया। आप गौर से इसे देख सकते हैं। इसमें ये चने की दाल मसूर की दाल, सब दालें इसमें मौजूद है। तो अभी ये जो दालें है, ये पैकेट ये मुझे दुकानदार ने 10 रुपये पर दिया, ये इतना कुछ। तो अभी मैं इसमें ये डाल देता हूँ। ये रही दालें। अब इसमें मुट्ठी भर थोड़ी सी चावल ऐड करने हैं और बाद में ये 2 अंडे उसमें बॉयल करने हैं। लेकिन अंडों को पहले साफ़ करना होगा। ये आप देख सकते हैं, ये गंदगी इस पर लगी हुई है। तो इसको साफ़ करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो अब इसमें इतना ही मुट्ठी भर चावल ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर इसमें ये 2 अंडे डाल देंगे और इतना पानी इसमें डालना है कि ये इधर यहाँ तक ये पानी में डूब जाए, अंडे भी और ये साथ में चावल और ये दालें भी। तो मैं इसको बॉयल करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये डबल रोटी। ये हर सुपर स्टोर से आसानी से मिलती है। 50 रुपये का एक डबल रोटी आता है। तो इसको हम पूरा इसमें नहीं डालेंगे। इसका आधा हिस्सा हम इसमें डाल देंगे। आधे को आप इस तरह से कर ले, फिर आप कद्दूकश के साथ इसको छोटा छोटा बारीक बारीक काट लें। हम इसको बारीक बारीक ऐसे कर देंगे। आसान अल्फाज में हम इसका ऐसा चूरा बना देंगे। दोस्तों, अब ये रहा मिलवर्म्स जो मार्केट से मिलती है परिंदों के लिए, मुर्गियों के लिए। तो अब हम इसका थोड़ा हिस्सा, इतना, ये मेरे अंदाजे से 1 टीस्पून होगा या उससे थोड़ा ज़्यादा, आप अपने परिंदों के हिसाब से ये डाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं, इसको आप अगर हाथ में ऐसा कर देंगे तो इसका चूरा बन जाता है। तो हम इसका ऐसे चूरा बना देंगे हाथों में मैश करते हुए। अब आप देख सकते हैं कि इसका चूरा बन गया है। तो अब हम इस डबल रोटी के साथ इसको मिला देंगे
ठीक है, अच्छे तरीके से इसे मिला देंगे। अगर आपकी परिंदी ज़्यादा है तो आप उसी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा और डाल देता हूँ। ये आसानी से मार्केट में मिलती है परिंदे, ज़्यादातर लोग इसे मुर्गे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो पिकट मुझे मिला है, ये मुझे मिला है 100 रुपये का। तो ये ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है, हर कोई ले नहीं सकता, हर कोई इसे ले सकता है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो मैंने अंडे और चावल बॉयल करने के लिए रख दिए थे, अब वो बॉयल हो चुके हैं। ये चावल और ये दालें जब आप बॉयल करेंगे तो इस पर इस तरह का जाग आएगा साइडों के ऊपर जब ये बॉयल होंगे। तो मैं इससे पहले ये गर्म पानी निकाल देता हूँ और फिर मैं इसमें थोड़ा डाल दूँगा ठंडा पानी। ये अभी भी गर्म पानी है तो हम फिर से इससे ये पानी निकाल देंगे। इससे तो एक फ़ायदा ये होगा कि हमने ये जो चावल और ये दालें बॉयल करने के लिए रख दिए थे वो ठंडे हो जाएंगे। और चावलों को इतना बॉयल करना है कि वो अब देखेंगे जैसे आप उंगली से उसे थोड़ा प्रेस करें तो ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं। और दोस्तों जब भी आप साफ़ूड को उबाल लें तो फिर उसे एक साफ़ कपड़े में ऐसा डाल दें और फिर कि ये हो जाए कि इससे ये पानी निकल जाए। गीला साफ़ूड परिंदे शौक़ से नहीं खाते, तो इसलिए हमें इसको सुखाना है। फिर इससे ये जो अंडे हमने उबाले थे इससे ये अलग करें और ये जितना भी साफ़ूड है हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों अब मैंने अंडों से छिलकी उतार ली है, लेकिन इस छिलकों को फेंकना नहीं है, इसे भी हमने इस साफ़ूड में डालना है। कुछ इस तरह से हाथों में इसे ले लीजिए, मैश कर दीजिए कि इसके छोटे छोटे हिस्से बन जाए। इसमें कैल्शियम होता है और कैल्शियम परिंदों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इससे परिंदों की पर भी खूबसूरत होती है और बहुत से फ़ायदे हैं इस कुदरती कैल्शियम के, तो इसे भी आप इसमें डाल दें। मैं अभी इस अंडों को कद्दूकश के साथ इस तरह से इसको भी बारीक बारीक करता हूँ। इसको पकड़ने का ये तरीका है इस तरह से, तो ये आसानी से कद्दूकश हो जाती है, आसानी से बारीक बारीक हो जाती है। लेकिन याद रखिए कि अंडा हमेशा गर्म परिंदों को दिया करें। अब देख सकते हैं कि इस तरह से बन गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने ये साफ़ूड बनाया है। मैंने इसमें जो कुछ भी डाला है उसका आपको बताया है वीडियो में। तो इसमें मैंने कुछ ऐसा नहीं डाला जो हमारे परिंदों को नुकसान दे। तो फिर मैं इसे अभी अपने परिंदों को डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मेरे परिंदे कितने शौक़ से ये खाते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी अपने सारे परिंदों को साफ़ूड दिया है और आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ही ये खा रही है। मेरे जितने भी परिंदे हैं सब खा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहना है कि कितने शौक़ से मेरी परिंदे ये साफ़ूड खाती है। दोस्तों कुछ भी और नहीं है, बस मोहब्बत है। अगर आप जानवरों के साथ भी मोहब्बत करेंगे तो ये आपसे डरेंगे भी नहीं और आपको अच्छे रिज़ल्ट देंगे। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा वीडियो साफ़ूड के ऊपर। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना और अपने परिंदों का ख़ास ख्याल रखें। दोस्तों हमने अगर परिंदे को कैद में कर दिया है तो फिर हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनके साफ़ूड के इनके अच्छी खुराक इसको दें। सबका हमारे ऊपर फ़र्ज़ बनता है। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिंदों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।